चलो लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। बैटरी के बारे में बात करते हैं। ये क्या लगी हुई है? ये सिंबल हम लोगों ने बहुत टाइम से देखा है कि आखिर ये सिंबल है किस चीज का। नाउ दिस सिंबल इज फॉर अ बैटरी। ये सिंबल किसके लिए है? बैटरी के लिए। बैटरी के यहाँ पे मुझे दो टर्मिनल्स दिख रहे हैं। सो दिस टर्मिनल इज नोन एज, जिसकी लेंथ लंबी है, ये टर्मिनल होता है हायर पोटेंशियल पे, और ये वाला टर्मिनल जिसकी लेंथ छोटी रखी जाती है, दिस टर्मिनल इज एट अ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे, एक टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल पे। और बैटरी के बारे में मैं ये वाली बात कर चुका हूं दैट अ बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ना कि अ सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी इन द सर्किट, जो किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। देखो, और बैटरी का जो काम है वो क्या है? इट मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। इट मेंटेन्स व्हाट? इट मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की बात की गई है, एंड सो बैटरी मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखें जरा किस तरह से मेंटेन करती है। देखो, अगर मेरे को कहा गया कि ये एक बैटरी लगी थी विच इज ऑफ 10 वोल्ट्स, और यहां पर पोटेंशियल था 25 वोल्ट्स, यहां पोटेंशियल मिला मुझे 25 वोल्ट्स, और यहां पर पोटेंशियल कितना? x। तो मुझसे पूछा गया कि अगर बैटरी थी 10 वोल्ट्स की, तो इस x की वैल्यू क्या होगी? तो इस x की वैल्यू के लिए सीधा सीधा जो हमारे पास में रास्ता होता है वो क्या होता है? बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। डिफरेंस किसका? डिफरेंस लाएगी वो किसका? इन दोनों एंड्स के बीच का। मतलब कि ये अगर 25 है तो इस वाले एंड को कितना होना चाहिए कि मुझे 10 मिल जाए? खुद ही सोचो, दिस शुड बी 15। और वैसे भी अगर देखें तो जो शॉर्ट तरीका है देखने का वो क्या है? 25 से मैं चला, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो क्या ये घट गए? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, मतलब कम हो रहा हूं। और अगर मैं कम हो रहा हूं तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू आई विल गेट एज 15 वोल्ट्स। ठीक है, सिमिलरली अब इस वाले क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया, तो देखो 20 इधर 10 इधर, तो x की वैल्यू पूछी, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो मेंटेन कराना है। तो यहां से अब मुझे क्या मिल जाएगा? 20। फिर देखो क्या ये बढ़ रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब कि आई एम मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल। तो यहां पर जो वैल्यू होनी चाहिए x की, क्या वो इनका डिफरेंस मेंटेन करने के लिए 10 आना चाहिए? मतलब अगर इसे लॉन्ग तरीके से लिखना है तो व्हाट आई कैन राइट इज x माइनस 20 इक्वल्स टू 10। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती है? इट कम्स आउट टू बी 30 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहां पर x कितना आ गया? 30 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये दोनों वेराइटीज मैंने देख ली। अब देखो, जो कुछ छोटे मोटे से हमें डाउट्स आते हैं वो ये आते हैं कि सर पोटेंशियल को हाई किधर लें, पोटेंशियल को लो किधर लें, जीरो कहां माने और ये कहां माने, वो कहां माने। तो पोटेंशियल को हम किसी भी जगह पर हाई मान सकते हैं और किसी भी जगह पर उसे लो माना जा सकता है, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, और डिफरेंस जो होता है इट इज ऑलवेज मेंटेन। ठीक है, और क्योंकि डिफरेंस मेंटेन्ड होता है तो इट इज independent of the reference point which I have taken. I am not talking about potential. I am talking about the potential difference, which is independent of the reference point. ठीक है, जब भी डिफरेंस की बात करूंगा तो वो हमेशा मेंटेन रहता है। ठीक है, और इसीलिए जो V इक्वल्स टू आई आर हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं क्या? V इक्वल्स टू आई आर, वेयर I इज द करंट। तो ये V इक्वल्स टू आई आर में भी जो V हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या चीज है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सिमिलरली जो आर होता है, अब आर बनाने के लिए मैं हर बार बड़े बड़े कंडक्टर्स तो बनाऊंगा नहीं, तो इसलिए क्या किया गया? इस आर के लिए एक सिंबॉलिक फॉर्म क्रिएट की गई विच इज दिस। आप लोगों ने देखा होगा दिल की धड़कनें जो आपको पिक्चरों में दिखाई जाती है, कुछ उसी तरह का फिगर। तो ये तो हो गया हमारे पास में क्या? दिस इज द रेजिस्टेंस आर, जो इसका सिंबल है। इस तरह से बैटरी लगा दी गई यहां पे और इनको जोड़ दिया गया, दिस इज V, जो ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। अब डिफरेंस मेंटेन है तो मैंने इस पॉइंट पर क्या मान लिया? लेट्स से दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल, क्योंकि देखो ये हायर पोटेंशियल वाली साइड से कनेक्टेड है, और इसमें मैंने इस वाले पॉइंट को मान लिया 0, क्योंकि ये क्या है? ये लोअर पोटेंशियल वाली साइड से कनेक्टेड है, और बैटरी क्या मेंटेन कर रही है? इट इज मेंटेनिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर किसी ने मुझे कहा कि इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, लेट्स से दिस इज I. So what I can write is, I can write V minus 0 equals to I R. तो क्या मुझे वही एक्सप्रेशन मिलता है? V equals to I R. ठीक है, तो I की वैल्यू यहां से कितनी आती है? I comes out to be V upon R. ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी सर्किट में बहने वाले करंट की वैल्यू को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो इस R की वैल्यू मुझे कोई दे देता, लेट्स से दिस R हैज अ वैल्यू ऑफ 5 ओम, ये दे दिया मुझे
दैट दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 5 ओम एंड दिस इज द बैटरी विच इज कनेक्टेड, और ये बैटरी मान लेते हैं ये है 20 वोल्ट्स की। करंट बहेगा, बिल्कुल बहेगा, इस डायरेक्शन में बहेगा, बिल्कुल बहेगा। ये पॉइंट मैंने माना दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल, लेट्स से ये 20 एंड ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज 0। तो I की वैल्यू इट इज V बाय R, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस इज 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R। सो हाउ मच विल आई गेट, आई विल गेट 20 अपॉन 5 विच इज 4 एम्पियर्स। करंट की यूनिट क्या होती है, इट इज 4 एम्पियर्स। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में I इक्वल्स टू 4 एम्पियर्स विच इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट। ठीक है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से मतलब कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहेगा, पर बैटरी में क्या होगा, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ बहेगा। सर्किट में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और बैटरी के अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ये जो चीज है ये एक्चुअली कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, उनकी वजह से होती है। ये चीजें हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमें बस ये पता होना चाहिए कि सर्किट में करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, व्हाइल इन द बैटरी इट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ लोअर टू अ हायर पोटेंशियल। ठीक है, आगे की बातें देखते हैं।
देखो हम लोग देख चुके हैं किस तरह से करंट फ्लो करता है बैटरी में, उसका हमने फ्लो देखा था कि बैटरी में कैसे फ्लो करता है, और वहीं एक सर्किट में हमने देखा था कि करंट कैसे फ्लो करता है। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, पर वहीं बैटरी में क्या करता है, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, क्योंकि बैटरी में कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं। इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड जो है वो किस तरह से मिलते हैं हमें। मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी गिवन है। अब इसमें अगर देखो इस 20 वोल्ट की बैटरी को बनाया तो हम लोग ये बता चुके हैं कि ये वाला जो टर्मिनल जिसकी लेंथ बड़ी होती है, क्या वो हायर पोटेंशियल पे होता है और छोटे वाले की लोअर पोटेंशियल होती है। तो इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, ये यही जब मैंने देखा 10 वोल्ट वाली बैटरी को, तो 10 वोल्ट वाली जो बैटरी थी इसमें ये थी लोअर पोटेंशियल पे और ये वाली प्लेट थी हायर पोटेंशियल पे। तो इसमें क्या करंट इस तरह से फ्लो करने वाली है, बिल्कुल करने वाली है। ठीक है, अब देखो जरा 20 की जो करंट है इट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, और वहीं जो 10 वाली करंट है इट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज। तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही है, पर क्योंकि 20 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज लार्जर देन द 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसलिए इसमें डोमिनेट जो होगा, डोमिनेटिंग किसका होगा, 20 वोल्ट वाले का। मतलब कि 20 वोल्ट का जो पोटेंशियल है उसकी वजह से जो करंट बहने वाला है, क्या उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सिमिलरली जो 10 वोल्ट की वजह से बहेगा, क्या वो क्लॉक बहेगा। बट इसमें डोमिनेट कौन करेगा, वो करेगा जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा प्रोवाइड कर सकता है। तो मेरे पास आ जाएगा 20 वोल्ट, सो 20 वोल्ट विल डोमिनेट। ठीक है, इससे हमने ये वाली बात सीखी कि आखिर बैटरी जब अपोजिशन में लगी होती हैं तो हम लोग किस तरह से सर्किट में चेक करते हैं कौन सी बैटरी विल डोमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें ए और बी दो एंड्स हैं। इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से, विच इज 2 एम्पियर्स। यहाँ पर 2 ओम का एक रेजिस्टर है और यहाँ पर एक 5 ओम रेजिस्टर है। बीच में एक बैटरी प्रोवाइडेड है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है हमें 10 वोल्ट्स का। एंड आई हैव टू फाइंड आउट VA माइनस VB। I have to find out VA माइनस VB। ठीक है, अब इस VA माइनस VB की जो वैल्यू है इसे निकालने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो चीजें क्या हैं कि जब भी मैं VA माइनस VB कैलकुलेट करूंगा तो मुझे एक कोई भी डायरेक्शन चुन लेनी है, दैट इन विच डायरेक्शन आई एम ट्रेवलिंग। अगर मैं B से ट्रेवल करता हूं या मैं A से ट्रेवल करता हूं। ठीक है, अब देखो क्या होता है जब रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में जब भी करंट फ्लो करेगा तो इट विल फ्लो फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, और उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं इसमें साइंस मार्क कर लेते हैं। क्या चीज मार्क करते हैं, साइन मार्क करते हैं। तो क्या ये वाला टर्मिनल, क्योंकि करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। बैटरी में तो पता ही है ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। अब मैंने VA से लिखना चालू किया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स से VA तो VA हो ही गया, ये हो गया मेरे पास में VA। अब देखो जब मैं यहां से इस तरफ आ रहा हूं 2 एम्पियर के करंट के साथ में, 2 एम्पियर का करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये 2 ओम का रेजिस्टर है। V इक्वल्स टू IR मैंने पढ़ा है। क्या यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, और नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब है आई एम इंक्रीजिंग समथिंग। तो यहाँ पर IR की वैल्यू क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ IR वुड बी पॉजिटिव, और वो कितनी होगी 2 into 2 विच इज 4। ठीक है, सिमिलरली इस बैटरी में भी मैं इसी तरह से चेक करता हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर क्या मैं +10 लिखूंगा कि -10, यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग +10, जस्ट बिकॉज कि वही चीज नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ मतलब कि मैं बढ़ रहा हूँ, और बढ़ रहा हूँ मतलब कि दिस विल बी पॉजिटिव अगेन, सो दिस इज 10। ठीक है, ये भी 10 आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट फ्लो कितना है 2 एम्पियर्स का, मतलब कि अब यहाँ पर भी कितना आ जाएगा +2 into 5 विच इज 10 अगेन, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू VB। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 and 4 24, सो VA माइनस VB बिकम्स हाउ मच, दिस इज इक्वल टू -24। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, VA माइनस VB इक्वल्स टू -24 volts, which is the required answer। ठीक है, अब देखो सिमिलरली मैं अगर इस वाले सर्किट को एनालाइज करूं तो इस सर्किट में देखो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, गिवन है ये मुझे 5 एम्पियर का करंट है जो इस वाले सर्किट में फ्लो कर रहा है, और मुझे वापस से सेम क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB। अब इस VA माइनस VB की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, जरा देखो, फिर वही चीज मार्क कर लिए, यहाँ पे साइन दे दिया इसको, तो ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव।
दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सॉरी दिस विल बी पॉजिटिव क्योंकि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, अगेन दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। और VB तो क्या है, VB है। तो अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन, द इक्वेशन विच आई वुड राइट इज VA माइनस VA। अब माइनस होगा कि प्लस, ये कौन डिसाइड करेगा, इस पे लगा हुआ साइन। क्या मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, बिल्कुल। और जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं मतलब कि मैं अपनी वैल्यू को क्या कर रहा हूं, आई एम डिक्रीजिंग माई वैल्यू, डिक्रीज कर रहा हूं मतलब कि दिस विल बी नेगेटिव, और 5 into 2 is 10। सिमिलरली इस बैटरी में क्या हो रहा है, क्या मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, मतलब क्या है इंक्रीजिंग माई वैल्यू। तो ये क्या आ गया मेरे पास में प्लस 10। अब इस 3 ओम के रेजिस्टर में देखो क्या फिर से वही हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो क्या 5 into 3 करने पे मुझे 15 मिलेगा, पर पॉजिटिव या नेगेटिव, दिस विल बी अगेन नेगेटिव, क्योंकि क्या हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं। आगे मैं बढ़ा, बैटरी लगी थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि +4 इक्वल्स टू VB। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, व्हाट आई गेट इज VA, ये दोनों खत्म, दिस इज ओनली हाउ मच, दिस इज -11 इक्वल्स टू VB, मतलब कि मुझे कितना मिल गया, VA माइनस VB इक्वल्स टू 11 वोल्ट्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, यहां से मुझे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना आ गया। अब देखें आगे, इसको देखो जरा, मैं ये वाली बात पहले ही आपको बता चुका हूं कि 0 मान लेना और किसी भी पॉइंट पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल मान लेना इज अप टू मी। रेफरेंस पॉइंट मानना सब कुछ मेरे हाथ में है कि मैं आखिर किस पॉइंट को अपना रेफरेंस मान के चलता हूं। तो जरा देखो, मैं मान लेता हूं क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल था, लोअर पोटेंशियल था, तो मैंने यहां पर 0 मान लिया। 10 के लिए भी ये लोअर पोटेंशियल था तो यहाँ 0 हो गया। अब क्योंकि ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे है और ये जो सर्किट जुड़ा हुआ है दिस इज कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस हम कितना मान के चलते हैं, इट इज नियरली इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है हम सिर्फ उसी को इसमें बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 20। अब क्योंकि ये 20 तो ये भी 20 बिकॉज इट इज कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर। ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 20 वोल्ट। ठीक है, दिस इज 20, दिस इज 10। तो अब मुझे करंट फ्लो जो इसमें निकालना है, मुझे क्या निकालना है इसमें, करंट फ्लो। तो उसकी वैल्यू यहां से मुझे कितनी मिल जाती है, लेट्स सी, 20 - 10, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा, व्हाट आई गेट इज 20 - 10 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR, मतलब कि I into 2। लेट्स से I इज द करंट फ्लोइंग एंड इनटू 2। तो यहां से मुझे जो I फ्लोइंग मिला इट इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब देखो इस पे आगे कुछ अच्छे से डायग्राम्स बनाते हैं जो दिल को सुकून देते हैं। कुछ इस तरह के डायग्राम्स बना के देखते हैं कि आखिर किस तरह से और एनालिसिस किया जा सकता है। लेट्स चेक देम आउट। देखो इन वाले सर्किट्स को एनालाइज करते हैं कि आखिर इन सर्किट्स को एनालाइज किया कैसे जाता है। देखें जरा, ये अजीब अजीब से शेप्स हैं, इनको देख के किसी भी क्लास में बवाल मच सकता है कि सर ये आपने क्या बना दिया बोर्ड पे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इनमें क्या करें, ये दिल के जैसा शेप बना दिया आपने तो सर्किट का। ये सारे सर्किट्स पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, ये सारे सर्किट्स पॉसिबल हैं। तो देखें जरा, मुझे जो एक रूल फंडामेंटल अपना याद रखना है वो रूल क्या है कि मैं रेफरेंस पॉइंट कुछ भी मान सकता हूँ, जहां पर मैं हायर पोटेंशियल मानूंगा और जहां पर मैं लोअर पोटेंशियल मानूंगा। इट डिपेंड्स ऑन मी, बिकॉज उससे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नीड टू रिमेंबर दिस कि रेफरेंस पॉइंट मानने से पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो जरा, ये हमारा सर्किट है, मुझे इस 20 वोल्ट की बैटरी से दिखा कि कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, सिंपल क्या है, कनेक्टिंग वायर्स है। अब इन कनेक्टिंग वायर्स से अगर मैं यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप लिखूंगा तो 20 और यहाँ पर मैंने मान लिया 0, नो प्रॉब्लम्स। अब यहाँ करंट बह रहा था कुछ I1, इसमें बह रहा था I2, इसमें आ गया I3। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं अब लिखना चाहूं कि I1 की वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू, तो इट इज वेरी क्लियरली सीन दैट I1 की जो वैल्यू होगी वो यहां से क्या आ जाएगी। देखो ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, ये 20 वोल्ट इधर। अब ये जब इधर चलेगा और इस वाले लूप के अंदर इसको हम लोग बहाने वाले हैं, तो देखो जरा, ये 20 वोल्ट इधर, ये 2 वोल्ट इधर आ गया इसके साथ,
क्या ये ऑपोजिशन में है? बिल्कुल है सर, क्योंकि इसका करंट कैसा है? क्लॉक, और इसका क्या है? एंटी। तो यहाँ से 20 से जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो क्या इसने इसका पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया होगा, और वो कितना किया होगा? ये इसको ले गया होगा 20 - 2 विच इज 18 वोल्ट्स। ये इसे कहाँ ले गया? 18 के ऊपर। अब यहाँ पर आ गया ड्रॉप 18, तो अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर 18 है और यहाँ पर कितना है? 0। सो I1 की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास में कितनी आ जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 18 - 0 डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज द रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम, सो दिस बिकम्स 9 एम्पियर। है कि नहीं आसान यार? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मजे से आता है। अब देखो, मुझे अब किसी ने बोला I2 भी निकाल दो सर, तो I2 को निकालने के लिए क्या किया? यहाँ पर 20, यहाँ पर 8, ऑपोजिशन यहाँ पर तो 0 था, तो ये क्या आ गया? 20 - 8, इस 2 ओम रेजिस्टेंस से अक्रॉस करंट निकालना था मुझे, तो ये कितना आ गया? 20 - 8 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 0 था। सो दिस बिकम्स I2 इक्वल्स टू 20 - 8 डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स मी 6 एम्पियर्स ऑफ करंट इन दिस ब्रांच। इन दो ब्रांच में करंट आ गए, और इन दोनों ब्रांच का जो करंट है देखो, I1 इस तरह से फ्लो करके इधर घुसा, I2 इस तरह से फ्लो करके इधर घुसा, तो I3 की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी, और वो कितनी आएगी? यहाँ से 9 + 6 which will give me how much? 15 amperes. So therefore the value of I3 जो इस तरह से यहाँ पे अंदर घुस रहा है, इट इज इक्वल टू 15 एम्पियर्स। ठीक है, यहाँ से ये वाली चीज भी हमने निकाल ली है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो इस वाले सर्किट को एनालाइज करते हैं। देखने में बड़ा खतरनाक सा सर्किट, पर है बड़ा आसान। देखो यहाँ पर भी मैंने 20 वोल्ट वाले इस पोटेंशियल ड्रॉप की जो बैटरी है इसको देखा, तो ये पाया कि यहाँ पर भी इससे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने इसी को रेफरेंस मानते हुए यहाँ पर ये मार्क कर लिया, दिस इज लेट्स से 0 लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज लेट्स से 20, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल का। ठीक है, अब ये तो हो गया 4 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम, ये 0, तो क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ठीक है, तो ये 20, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, इसके अक्रॉस अब अगर मुझे करंट निकालना है, लेट्स से यहाँ पे I1 है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? व्हाट आई विल राइट इज 20 - 4 इक्वल्स टू 2I1, लिखूंगा कि नहीं? तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? दिस बिकम्स 8 एम्पियर्स। ठीक है, 20 - 4 is 16/2 is 8, आराम से आ गया। चलो देखें, इस वाली ब्रांच की बात करें और इस वाली ब्रांच की बात करें, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इधर 20, इधर 0 अपॉन 2, कितना हो गया? 10। तो अगर मैंने बोला लेट्स से यहाँ पर है कुछ I2, तो ये आ गया मेरे पास I2 इक्वल्स टू 20 - 0 अपॉन 2 विच गिव्स मी द करंट वैल्यू टू बी 10 एम्पियर। इसकी वैल्यू आ गई अब अपने पास में कितनी? 10 एम्पियर्स। अब इस वाली ब्रांच में भी देख लेते हैं। इस ब्रांच में जब मैंने देखा तो ये 20, फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या ये इसको सपोर्ट कर रहा होगा? सपोर्ट कर रहा होगा, मतलब कि 2 वोल्ट जो है ये इसमें एड ऑन हो जाएगा। एड ऑन होके जो इस वाले पॉइंट पे मैं पोटेंशियल लिखूंगा वो कितना हो जाएगा? 22 वोल्ट्स, और यहाँ कितना था? 0। तो इस वाली ब्रांच के लिए जब मैं करंट लिखूंगा, देन व्हाट आई वुड राइट इज 22 - 0 अपॉन 2। So let's say it is I3 and this becomes 22 - 0 upon 2. So this gives me 11 amperes. ठीक है, so this is how we calculate current in different branches, है ना? अब देखो इस एग्जाम्पल को लेते हैं जो कि हमें कुछ नई चीज सिखाने वाला है। ये एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एग्जाम्पल को अब देखते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या। देखो जरा, हम लोग अगर बात करें तो अभी तक मैं जितने भी सिस्टम को देख रहा था, जितने भी सिस्टम्स को मैं अभी तक देख रहा था, क्या उसमें एक ऐसी ब्रांच दिख रही थी मुझे जिनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं था पर एक बैटरी लगी हुई? देखो जरा, क्या कोई इसमें रेजिस्टेंस है? नहीं है, पर बैटरी है। यहाँ देखो जरा, क्या इसमें कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है, पर एक बैटरी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, पर यहाँ देखो, यहाँ कोई ऐसी ब्रांच नजर आती है क्या किसी को? अरे भाई नहीं आती ना। और जब ऐसी ब्रांच हमें नजर नहीं आती तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना जो होता है, ऐसे हायर और लोअर पोटेंशियल मानने में बहुत हमारी हालत खराब हो जाती है। अब मैं ऊपर 20 थोड़ी ना मान सकता हूँ कि इस वाली जगह पर लिख दूं 20। अब मैं ये चीज यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग एक नए लॉ की बात करते हैं विच इज नोन एज द किरचॉफ्स करंट लॉ। कौन सा लॉ कहलाता है ये? किरचॉफ्स
करंट लॉ विच इज बेसिकली नथिंग बट चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है ये? चार्ज कंजर्वेशन, जो कि ये कहता है, देखो ये मान लिया कुछ करंट हैं जो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये यहां से मान लिया कि निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया I1, लेट्स से दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, ठीक है, एंड दिस इज लेट्स से I5। ठीक है ना, तो इस केस में इन चारों का सम जो होगा इट शुड बी इक्वल टू I5, मतलब कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू हाउ मच? इट शुड बी इक्वल टू I5। मतलब कि करंट जो एंटर हुआ उतना ही करंट क्या निकलना चाहिए, उतना ही करंट हमेशा बाहर भी निकलना चाहिए। ठीक है ना, जितना करंट एंटर उतना ही करंट बाहर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द सर्किट। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, है ना, ये किसके ऊपर बेस हुआ हमारा? दिस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। इसे हम लोग इसके अलावा जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम इसे? जंक्शन लॉ, क्योंकि इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सी, ये इस तरह से सारा का सारा जो करंट है मान लो इधर अंदर घुसता है। मान लिया दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4 एंड दिस इज I5। सो व्हाट वी से इज द करंट जो मेरे पास नेट आएगा वो कितना आ जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 0। तो इस लॉ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज द जंक्शन लॉ। इस लॉ को हम लोग जानते हैं कौन से नाम से? दिस लॉ इज नोन एज द जंक्शन लॉ। ठीक है, तो इसको दोनों तरह से ही हमें समझना आना चाहिए कि किस तरह से द करंट एंटरिंग अ सर्किट शुड बी इक्वल टू द करंट लीविंग द सर्किट। तो उन दोनों केसेस को मैंने समझा, और यहां पर अब मैं बात करता हूं कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि क्या करो, एक कोई भी रेफरेंस मान लो, जैसे मैं इसी पॉइंट को रेफरेंस मान लेता हूं। लेट्स से दिस इज द रेफरेंस पॉइंट विच आई हैव, एंड लेट्स से कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है इट इज x। कितना पोटेंशियल है यहाँ पे? x। ये लोअर पोटेंशियल का, यहाँ 0, ये सब कनेक्टिंग वायर्स यहाँ भी 0, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे एनालाइज करते हैं और जंक्शन लॉ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, देखें जरा किस तरह से इसका एनालिसिस किया गया। तो जब इसको एनालाइज किया गया तो देखो, मैंने माना ये जो x माना है दिस इज एट द हाईएस्ट पोटेंशियल। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हाईएस्ट है, और मैं ये जानता हूं कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये मान लिया गया कि ये जो x है इसी से सारा का सारा जो करंट है वो फ्लो कर रहे हैं, I1, I2, I3, I4। ठीक है, चारों डायरेक्शंस में जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो कहां से करेगा? हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से। और हाईएस्ट पोटेंशियल सर्किट में कौन से पॉइंट का माना गया? इट इज x। ठीक है, तो अब x के अकॉर्डिंग हम लोग अब यहाँ पे जंक्शन लॉ को यूज करते हैं। तो देखो जरा, अगर मैं इस वाले सर्किट की बात करूं, मैं अगर इस सर्किट की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं I1 लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? लेट्स राइट I1 हियर। I1 इक्वल्स टू x, वहां पर 4 का ड्रॉप, और यहाँ पर क्या है? 0। मतलब कि ये क्या आ जाएगा? x माइनस 4 अपॉन 2। अरे आएगा ना यार, अरे ये +4 ये -4 है ना, ये +4 ये -4, तो x -4। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसमें चाहे मैं पहले भी लगा देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो सर्किट है मेरे पास में, उस सर्किट में अगर मैं बैटरी पहले लगाऊं या मैं रेजिस्टेंस पहले लगाऊं उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये रेजिस्टेंस यहां भी लगा होता तो इट वुड नॉट हैव मैटर्ड एट ऑल। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो पोजीशन है वो बैटरी के साथ में इंटरचेंज की जा सकती है ना, इससे हमें ये पता लग ही जाएगा। तो I1 मैंने लिख लिया यहाँ पे x माइनस 4 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर क्या था? कनेक्टिंग वायर, और पोटेंशियल था 0। अब देखो अगर I2 की बात करूं तो यहाँ पे I2 कितना आ जाएगा? x, और नीचे कितना है? 20, और उसके नीचे देखो जरा 0। तो क्या x माइनस 20/2? बिल्कुल सर। यहाँ से I2 जो मैं लिखूंगा वो कितना लिखूंगा? x माइनस 20 अपॉन 2। सिमिलरली क्या मैं I3 भी लिख सकता हूँ?
I3 की वैल्यू देखो 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 देखो, ये आ गया x, ये आ गया 0 और ये 2, तो क्या x माइनस 0 अपॉन 2, वेरी इजी टू राइट. सो I3 बिकम्स x माइनस 0 अपॉन 2. सिमिलरली क्या मैं I4 भी लिख सकता हूँ, और इस I4 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो x इधर 10 इधर, क्या ड्रॉप हो रहा है बिल्कुल, तो ये x माइनस 10 अपॉन 2. यहां से मेरे पास में क्या आ गया, x माइनस 10 अपॉन 2. और जंक्शन लॉ ने मुझे क्या सिखाया, दैट द सम ऑफ ऑल दीज करेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0. इस लॉ ने मुझे सिखाया दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, इट शुड बी इक्वल टू 0. तो इसी इक्वेशन को अब मैं यहां यूज कर लेता हूं. ये आया मेरे पास, देखें जरा क्या आया. I1 इज x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x माइनस 20 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस x माइनस 10 अपॉन 2, एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 0. इसे जब मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू मेरे पास आती है 8.5 वोल्ट्स. यहां से x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 8.5 वोल्ट्स. अब ये जो 8.5 वोल्ट्स वैल्यू आई है किसकी, x की, इसको अब अगर मैं I1, I2, I3 और I4 इस वाले एक्सप्रेशन में रख दूं तो क्या मुझे I1 मिल जाएगा, सिमिलरली I2, I3 और I4 सारे करंट्स मिल जाएंगे. अब देखो करंट की डायरेक्शन, मान लो I1 की वैल्यू x 8.5 रखने पे नेगेटिव आती है, मान लो, वैसे तो दिख रहा है कि क्लियरली वो पॉजिटिव है, पर मान लो जैसे इसमें देखो 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 अगर, तो I2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है. नेगेटिव वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है और पॉजिटिव वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है. नेगेटिव वैल्यू का सिग्निफिकेंस ये है कि मैंने जो यहाँ पे डायरेक्शन माना है, करंट इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट, मैंने अगर ये डायरेक्शन माना है तो I1 जो है इसके ऑपोजिट बह रहा होगा अगर उसकी वैल्यू क्या आ गई होगी, नेगेटिव. ठीक है, सिमिलरली I2 के लिए चेक करूंगा, I3 के लिए और I4 के लिए, और इसको सॉल्व करके मैं आराम से चारों वैल्यूज बहुत मजे से निकाल सकता हूं. तो मुझे जो सर्किट्स फेस करने पड़ेंगे जेई के एग्जाम में, वो इजी वाले तो आ ही सकते हैं, पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा इस तरह के सर्किट्स की है जो कि हमें देखने को मिलेंगे. तो इसलिए हम इस तरह के सर्किट्स की बहुत प्रैक्टिस करेंगे. तो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब तक जो हम चीजें पढ़ चुके हैं वो क्या क्या चीजें थी. हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग पोटेंशियल मानते हैं, किस तरह से हम लोग करंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और किस तरह से एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए. पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए कभी भी रेफरेंस पॉइंट जो है उसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है. मैं कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट चूज करके पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं. वही पोटेंशियल डिपेंड करता है इन चीजों पर, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट. अब देखो आगे बढ़े, हम लोगों ने देखा किस तरह से V की वैल्यू कैलकुलेट होती है, किस तरह से किसी भी सर्किट में हम लोग नोड जंक्शन लॉ लगाते हैं. जंक्शन लॉ में क्या था कि करंट, जितना भी करंट किसी एक नोड के अंदर घुस रहा है या एक जंक्शन में घुस रहा है, उसका सम कितना होगा, इट शुड बी इक्वल टू 0. और वहीं हमने एक बात और की थी जो कि किरचॉफ्स करंट लॉ से आती है, विच इज दैट द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ सर्किट इज इक्वल टू द करंट कमिंग आउट ऑफ द सर्किट. मतलब एंटरिंग करंट शुड बी इक्वल टू द आउटकमिंग करंट. ठीक है, मतलब कि इसका ये हुआ कि हम लोगों ने कुछ लॉज के बारे में पढ़ा, और अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, आखिर जो सीरीज कनेक्शन है कुछ इस तरह का नजर आता है हमें. ये मान लीजिए एक सीरीज कनेक्शन है, दिस इज एंड ए, दिस इज बी, और मान लीजिए कि इसमें करंट I बह रहा है. इस पूरे सर्किट में करंट तो सेम बहेगा, बिल्कुल बहेगा, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस क्या होगा, अलग अलग होगा. लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. ठीक है, अब यहां अगर मैं पोटेंशियल्स लिखूंगा तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस, करंट की डायरेक्शन ये है. सो लेट्स से दिस इज V1, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास में V2. सिमिलरली कि ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास में V3. ठीक है, अब अगर मैं नेट पोटेंशियल की बात करूं, किसकी बात करूं, नेट की बात करूं, तो V क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू V1
प्लस V2 प्लस V3, बिल्कुल होगा। अब ये जो नेट पोटेंशियल है ये क्या है, I R, इक्विवेलेंट जो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, अब ये V1 V2 V3 क्या हो जाएंगे भाई, इसमें करंट बहा I और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू I R1। सिमिलरली V2 जो R2 के अक्रॉस इट विल बी I R2, क्योंकि करंट क्या है, सेम है, प्लस I R3। यहां से क्या मैं एक चीज देखता हूं कि I और I दे ऑल कैंसिल आउट बिकॉज इट इज द सेम, मतलब कि यहां पर जो R इक्विवेलेंट निकल के आया इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मतलब एक इस तरह का सर्किट बना, देखिए दिस इज A, दिस इज B, दिस इज द R इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया और करंट इसमें हमेशा क्या बहेगा, सेम बहेगा थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। डिफरेंस क्या पड़ता है, डिफरेंस वाज इन द पोटेंशियल, जो हमने अलग अलग इनका मार्क कर ही रखा है। तो इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर एक जनरल रिजल्ट दिया जाए, क्या दिया जाए, एक जनरल रिजल्ट, तो वो क्या आ जाता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास में सीरीज में लगे हुए जो रेजिस्टेंसेज हैं उनका एक इक्विवेलेंट निकालने का तरीका आ जाता है। अब देखो इस पे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, सीरीज कनेक्शन बड़ी आसान सी चीज। इस पे अगर मैं कुछ एग्जांपल लेने की बात करूं तो एग्जांपल लेते हैं, चलो लेट्स से इस तरह से मुझे एक सर्किट गिवन है, ये मेरे पास में एक रेजिस्टर, ये आ गया दूसरा और ये आ गया मान लो तीसरा। ठीक है, ये R1 R2 R3 है और इसकी वैल्यू ले लेते हैं चलो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। लेट्स से द बैटरी इज ऑफ 12 वोल्ट्स। बैटरी कितने वोल्ट्स की है, 12 वोल्ट्स की। ठीक है, अब इन सबके अक्रॉस मुझे क्या निकालना था, V1 V2 और V3, तीनों के अक्रॉस अलग अलग होगा। लेट्स से इसके अक्रॉस आ गया ये, इसमें करंट पहले तो निकाल लेते हैं कितना बहेगा, तो क्या सबसे पहले मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, क्या ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, करंट इन द सर्किट विल बी द सेम, मतलब कि I की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V इज 12 और R इक्विवेलेंट कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, सो दिस इज 6 अपॉन 12, सो I इज 2 एम्पियर। ठीक है, यहां से मेरे पास में करंट कितना आ गया, द करंट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर्स। यहां तक की बात मैंने कर ली। अब इन तीनों के अक्रॉस मुझे क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट्स से इसके अक्रॉस है V1, इसके अक्रॉस है V2, इसके अक्रॉस है V3। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने यहां से मार्क कर लिया। ठीक है, तो अगर V1 निकालूंगा तो V1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, V1 इक्वल्स टू I R1 और उसकी वैल्यू क्या है, I इज 2 एंड R1 इज 1, मतलब 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 वोल्ट। सिमिलरली V2 निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं, इट इज I R2, I की वैल्यू है 2 और R2 इज 2, तो यहां से आ गया 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 वोल्ट। चलो आगे देखते हैं, आगे निकाला गया V3, तो V3 क्या आ गया, I R3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हमने सर्किट में करंट निकाला और सर्किट में करंट निकालने के बाद में हमने इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं उनको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से एक सिंपल सीरीज सर्किट में कैलकुलेशंस आर पॉसिबल। ठीक है, आगे चलते हैं और पैरेलल कनेक्शन की बातें करते हैं। देखिए किसकी बात करने वाले हैं अब हम लोग, पैरेलल कनेक्शंस के बारे में।
तो देखिए पैरेलल कनेक्शंस आखिर होते कैसे हैं। पैरेलल कनेक्शंस हमने सीरीज में देखा कि एक ही लाइन में जो रेजिस्टेंसेज हैं दे आर कनेक्टेड। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है देखें, कुछ इस तरह से सर्किट जो हैं दे आर कनेक्टेड टुगेदर। ये हमारे रेजिस्टेंसेज हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, R1, R2 एंड R3। ठीक है, अब देखो मान लिया कि करंट I फ्लो होता हुआ आ रहा है इस वाले सर्किट में, दिस इज A एंड दिस इज B। मान लिया कि करंट I फ्लो होता आ रहा है, तो इसमें क्लियरली जो चीज विजिबल है वो ये है कि I जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और I अगर यहाँ पे डिवाइड होगा तो देखो यहाँ पे एक चीज और क्लियरली विजिबल है, वो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के अक्रॉस क्या है, इट इज द सेम। तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा तो आई कैन से दैट I इज डिफरेंट while V is same। ठीक है, तो अब इस I के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, लेट्स सी, लेट्स कॉल दिस एज I1, दिस एज I2 एंड दिस एज I3। तो यहां से जो मेरे पास एक्सप्रेशन आता है I का, वो क्या आता है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा? और क्योंकि ये एक्सप्रेशन आया तो व्हाट आई कैन राइट फॉर I इज V अपॉन R इक्वेलेंट, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V बाय R इक्वेलेंट, दिस इज इक्वल टू I1। I1 वुड बी इक्वल टू हाउ मच, V बाय R1। ये आ गया हमारे पास V बाय R1, दिस इज V एंड दिस इज लेट्स से 0, तो ये आ गया V बाय R1 प्लस V बाय R2। ठीक है, किसके लिए, I2 के लिए, एंड सिमिलरली I3 के लिए V बाय R3। ठीक है, तो क्या यहाँ से V दे ऑल गेट्स कैंसिल्ड, और इसीलिए मेरे पास जो बचता है वो क्या आता है, 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सर्किट जिसमें कि रेजिस्टर्स जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। किस तरह से कनेक्टेड है ये, पैरेलल में। तो अगर एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन देना है तो उस जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn। ठीक है, तो ये मेरे पास में किसके लिए आ गया, दिस इज फॉर द पैरेलल कनेक्शन। कौन से कनेक्शन के लिए आया, दिस इज फॉर द पैरेलल कनेक्शन। अब देखो मैंने आगे की बात की कि सर इस पे क्वेश्चन भी बता दो आप कैसे बनते होंगे। तो देखो एक जनरलाइज फॉर्मूला हम सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस जब हों पैरेलल में कनेक्टेड उसके लिए लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो वो क्या आ जाता है, लेट्स से ये हमारे पास में दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक रेजिस्टेंस ये हमारा बढ़िया सा दूसरा रेजिस्टेंस, और ये एंड B ये एंड A। ठीक है, अगर ये R1 है और ये R2 है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यही तो लिखूंगा यहां से। ठीक है, दो रेजिस्टेंसेस थे। अब देखो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 और ये R2 प्लस R1। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये एक तरह से एक्सप्रेशन जो है आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं या फिर इट्स वेरी इजी। ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आराम से करके जब भी मुझे दो रेजिस्टेंसेस दिखेंगे किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो मैं बहुत आराम से इसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये अगर एक्सप्रेशन मुझे याद है तो मुझे कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। चलो देखते हैं। मान लिया कि मेरे को देखो दो ही रेजिस्टेंसेस गिवन, लेट्स से ये तो है 7 ओम का एंड लेट्स से ये है कितने, 3 ओम का। ठीक है ना, यहां से मुझे क्या दिखा, एक तो था 7 ओम का, एक था 3 ओम का, और ऐसा मान लेते हैं कि चलो किसी ने इसमें 5 एम्पियर जो करंट है वो फ्लो करा दिया सर्किट। अब मुझे निकालनी थी वैल्यू इस I1 की और इस I2
I2 की, किस किस की वैल्यू निकालनी थी मुझे, I1 और I2 की। तो जरा देखते हैं क्या करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले तो R इक्विवेलेंट निकाल लें। तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दो रेजिस्टेंसेज हैं, तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बिल्कुल। तो आ गया 7 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 21 अपॉन 10 ओम। 21 अपॉन 10 ओम मेरे पास में क्या आ गया यहाँ से, R इक्विवेलेंट। अब देखो R इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया, और V क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। तो पोटेंशियल यहां से कितना आ जाएगा, जो डिफरेंस है इट इज V इक्वल्स टू I इज 5 इंटू 21 अपॉन 10, तो ये कितना आ गया मेरे पास, दिस बिकम्स 21 अपॉन 2 वोल्ट्स। मैंने यहां से और क्या निकाल लिया, मैंने यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया इसके अक्रॉस, विच इज 21 अपॉन 2 वोल्ट्स। अब मुझे I1 और I2 की वैल्यू निकालनी थी। तो I1 क्या है, यहां पर देखो I इज V बाय R1, कैलकुलेट कर लो, और I2 क्या है, V बाय R2, वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से मैंने लिखा I1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, I1 विल बी इक्वल्स टू V बाय R1, R1 इज 7 ओम, तो V इज 21 अपॉन 2 एंड दिस डिवाइडेड बाय R1 विच इज 7, तो ये कितना आ गया, इंटू 1 अपॉन 7, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 3 अपॉन 2 एम्पियर्स, ठीक है ना। ये 7 3 से 21 होता है ना यार, तो आ गया 3 बाई 2 एम्पियर्स। सिमिलरली जब मेरे को I2 निकालना था, तो मेरे पास में क्या आया, V बाय R2 मतलब 21 बाई 2 इंटू 1 बाय 3, तो ये कितना आ गया 7 अपॉन 2 एम्पियर्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर I1 एंड I2। ठीक है, अब देखो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, आप चाहे तो उसे यूज करें चाहे तो ना करें। और शॉर्टकट क्या होता है कि देखो I1 इज टू I2 जो हम लोग ये लिख रहे हैं, वो हम क्या लिखते हैं, I1 इज टू I2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, V बाय R1 इज टू V बाय R2, यही तो लिखूंगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यहां से क्या लिख सकता हूं, I1 I2, तो V और V ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है जो रेशो होता है, इट इज 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2। और उसके बाद में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करके मैं यहां से डायरेक्टली भी इन चीजों को लिख सकता हूं। तो इट डिपेंड्स कि हमें कौन सा वाला मेथड पसंद है, तो मुझे ये वाला मेथड पसंद है या ये वाला मेथड पसंद है, ये हमारी आपसी सूझबूझ के ऊपर काम करेगा, ठीक है ना। आपको जो मेथड पसंद है उससे करो, किसी को ये पसंद होगा तो किसी को ये पसंद होगा। ये थोड़ा सा स्मार्ट मेथड है, सब लोग इसे नहीं लगा पाते, हम इसको इसी तरीके से करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, चलो अभी हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर ली। अब हम उन पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं कि आखिर हमें किस तरह से जुड़े हुए सर्किट्स मिलेंगे और उन सर्किट्स को मुझे रिजॉल्व आखिर किस तरह से करना है, ठीक है। मेरा सबसे पहला काम किसी भी सर्किट में क्या होना चाहिए, इट शुड बी अबाउट फाइंडिंग द आर इक्विवेलेंट, मतलब मैं किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सर्किट का निकालूं। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले सर्किट को एनालाइज करूं, अगर मैं सबसे पहले सर्किट की बात करूं, तो देखो यहाँ पे सब लोगों को क्लियरली एक चीज दिख गई होगी कि मेरे को आर इक्विवेलेंट एबी के अक्रॉस निकालना है, विच इज द क्वेश्चन गिवन टू मी। एंड द अदर थिंग इज कि इसमें ये 2 2 2 ये तीनों सीरीज में नजर आ रहे हैं, दिख गया ना सबको। तो इसको चलो रिजॉल्व करते हैं, धीरे धीरे करना चालू करते हैं। ये क्या आ गया मेरे पास, दिस बिकम्स, दिस इज 2 ohms, ये 2 2 2 क्या ये तीनों सीरीज में है, और क्योंकि ये तीनों सीरीज में है तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या आ गया 2 प्लस 2 प्लस 2, सो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस इज 6, ये आ गया मेरे पास में 6 ohms, ठीक है। और क्या लगा हुआ है, और यहां पर लगा है क्या है ये, दिस इज 4 ohms, दिस इज 4 ohms, ठीक है। तो ये अपना 4 ohm यहां पर आ गया, और क्या लगा है 3 ohm और लगा हुआ है, तो यहां से हमारे 3 ohm और आ गया, ठीक है। नहीं, ये 3 ohm जो है ये तो सिर्फ इस 6 ohm के पैरेलल में है ना, तो ये आ गया ये 3 ohm यहां पर, ठीक है। इसकी कहानी यहां पर खत्म हो गई। देखो, दिस इज 3, दिस बिकम्स हाउ मच 6, दिस इज 4 ohm एंड दिस इज 2 ohms, है ना। ये मतलब सबसे घटिया किस्म के सवाल हैं जो आप लोगों को मिल सकते हैं जेईई पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चंस की आशा भी ना रखें कि एडवांस टेस्ट में आपको कोई इस तरह का सर्किट देखने को मिले। चलो हम चालू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। दिस इज
योर टर्मिनल ए, दिस इज योर टर्मिनल बी। तो नेक्स्ट अगर मैं इसका फिगर बनाऊंगा तो क्या मुझे 3 और 6 ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या चेक किया, वेदर दीज आर इन पैरेलल और इन सीरीज। तो देखो यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है। तो ये 6 and 3 दीज आर इन पैरेलल। इन दोनों को पैरेलल में रिजोल्व किया तो मेरे पास में क्या आया, आर इक्विवेलेंट 6 into 3 अपॉन 6 + 3। क्या ये मेरे पास में 2 ओम आ जाएगा? बिल्कुल, 6 × 18/9 = 2। तो ये कितना हो गया अब 2 ओम। चलो अगला डायग्राम और बना लेते हैं, इसका लंबाई करना है तो करो और लंबा। ये आ गया हमारे पास में 2 ओम्स का। सो दिस इज 2 ओम, दिस इज अगेन 2 ओम और एक 4 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में इन दोनों के लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी अगेन। ठीक है, ये हमारे पास में 4 ओम्स। नेक्स्ट जब मैं इसका बनाऊंगा तो 2 + 2 = 4, 4 and 4 है पैरेलल। तो मेरे पास में नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट जो बना मेरे पास में फिगर वो ये है, दिस इज 4 ओम्स, दिस इज ऑल्सो 4 ओम्स, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो अब आर इक्विवेलेंट जो आएगा फाइनल वो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 into 4 अपॉन 4 + 4 विच गिव्स मी 2 ओम एज द आर इक्विवेलेंट। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, इतने सारे रेजिस्टेंस को मिलाने के बाद में जो इसका आर इक्विवेलेंट निकल के आया वो कितना आया, सिर्फ 2 ओम्स निकल के आया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसका एक फाइनल आंसर निकाला। तो आर इक्विवेलेंट मुझे किस तरह से सर्किट को रिड्यूस करना है वो वाली टेक्निक मुझे नजर आ गई है। अब मैं इसी टेक्निक को आगे अप्लाई करता हुआ चलता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर मुझे क्लियरली विजिबल है ए और बी जिसके अक्रॉस मुझे निकालना है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहां जो हो रहा है वो क्या है, ये 2 और ये वाला 4 ये दोनों क्लियरली विजिबल है कि ये किसमें है, सीरीज में, सेम करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, तो ये 2 और 4 ये किसमें मिले मुझे, सीरीज। तो इन्होंने क्या बनाया, 6। अब ये 6 और 3 मतलब इन्होंने क्या बनाया होगा, दे हैव मेड अ 6 लाइक दिस। ठीक है, अब ये वाला 6 और ये 3 जो है ये किस में आ गया, ये आ गया हमारे पास पैरेलल। देखो दिख रहा है क्लियरली विजिबल कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो नाउ आई कैन से 6 and 3 इन पैरेलल। तो 6 और 3 पैरेलल में मिलकर क्या बनाते हैं, 6 into 3 is 18, 18/6 + 3 which is 9। तो ये बन गया 2, यहां से मेरे पास में आया 2। ठीक है, इन्होंने बनाया 6, इन्होंने मिलकर बनाया 2। ठीक है, अब ये देखो वापस से क्या बन गया, ये बन गया 2, ये बन गया 4। 2 और 4 का क्या बना, 6, और 6 और 3 का क्या बना, वापस से 2 बन गया। तो ये 2 और 4 अब वापस से 2 और 4 किसमें, सीरीज, जिसने बनाया 6। ठीक है, और फिर वापस से क्या हुआ, 6 and 3, 6 and ये वापस से इस तरह से एक 6 बना। ठीक है, और उस 6 और 3 ने मिलकर क्या बना दिया, वापस से एक पैरेलल, जो मेरे पास में क्या आ गया, वापस से 2 ओम। अब देखो वो वापस से 2 और 4 बना, फिर से क्या बन गया, 2 and 4। 2 and 4 ने वापस से मुझे क्या दे दिया, 6। ठीक है, अरे दिया ना यार, 2 और 4 का क्या होता है, 6, जो कि सीरीज में है। अब ये वापस से एक 6 बन गया, तो ये रहा, ये लो। ठीक है, 2 and 4 becomes 6, ये आ गया हमारा 6। एंड नाउ दिस 6 and 3 अगेन आर इन पैरेलल, मतलब कि 6 and 3 which are in parallel, so this gives me 2 ohm again। अब यहां पर 2 और यहां पर 4 मतलब कि 6 वापस से। तो मेरे पास 2, 4 सीरीज which gives me 6 ohm, और ये 6 और ये 3 वापस से किसमें, पैरेलल में, मतलब कि मुझे क्या मिल जाएगा, 6 and 3 अगेन, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब ये वाले जो 6 और 3 बने मेरे पास, ये किसमें है, वापस पैरेलल में, मतलब कि फाइनली मेरे पास क्या आएगा, 6, 3 इन पैरेलल which gives me the final answer to be only 2 ohms। ठीक है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक सर्किट को रिड्यूस करता गया और मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, सिर्फ 2 ओम। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। अब देखो ये जो सर्किट दिख रहा है,
इस सर्किट की एक खास बात है कि पता ही नहीं लग रहा है यार सीरीज में पैरेलल में, यहां भी करंट डिवाइड हो गया, यहाँ पोटेंशियल चेंज हो गया, क्या करूं। तो इस तरह के सर्किट्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मार्क कर लेते हैं। क्या मार्क करते हैं इनमें, पोटेंशियल डिफरेंस मार्क किया जाता है। जरा देखो किस तरह से, मैंने मान लिया यहाँ पर है हायर पोटेंशियल V और यहाँ पर क्या है, लोअर पोटेंशियल विच इज 0। ठीक है, अब देखो ये V है और ये 0 है, और मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्टिंग वायर है और यहाँ भी ये कनेक्टिंग वायर है। अब क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पोटेंशियल, दिस विल बी एट द सेम पोटेंशियल एज दिस, तो ये आ गया 0। और क्योंकि ये यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इट विल बी V। ठीक है, अब ये जो V और 0 है इसको हम क्या करते हैं, अलग से बना लेते हैं। हम 2 पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, किस तरह से जरा देखें, जस्ट लाइक दिस, दिस इज V एंड दिस इज 0। हमने इस तरह से 2 पॉइंट्स मार्क किए और फिर इनके बीच में मेरे को जितने भी रेजिस्टेंस दिखते हैं उनको मैं क्या करूंगा, पैरेलल में जोड़ता जाऊंगा। ठीक है, पैरेलल में ही जोड़ा क्योंकि इनमें अब पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस क्या होता जा रहा है, सेम होता जा रहा है। तो जरा देखूं मैं किस तरह से जुड़ेंगे ये कैसे जुड़े भाई, V और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो ये मैंने सबसे पहला यहाँ पे बना दिया। फिर देखो ये 0 और V के बीच में एक और रेजिस्टेंस, ये एक और आ गया। फिर मैंने देखा V और 0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हमारे पास में एक और आ गया। तो मैंने ये पाया कि ये तीनों किस में थे, ये तीनों तो थे पैरेलल में, तो मतलब R R R इन पैरेलल। तो हमारे पास जो 1/R इक्वलेंट आएगा इस केस में वो कितना आ जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये कितना आ जाएगा, R कॉमन। ठीक है, ये कितना आ गया, दिस इज 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 3/R। ठीक है, और 3/R का मतलब क्या है, R/3, R इक्वलेंट इक्वल्स टू R/3 ओम, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस सर्किट। हालांकि पता नहीं लग रहा था पर एक तरीका निकाला हमने ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने का और बहुत आराम से इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो और देखते हैं, और भी वैरायटीज हैं इसमें अवेलेबल हमारे पास। लेट्स सी सम ऑफ देम। देखो 2 सर्किट्स और बनाते हैं कुछ अच्छे से और इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे कंसेप्ट में काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी उन वाले सर्किट्स से। दिस इज अ कनेक्टिंग वायर, अगेन यहां पर आ गया मेरे पास में R और ये भी R, अगेन देयर इज अ कनेक्टिंग वायर, ये वाला एंड B और ये वाला एंड A। ठीक है, यहां पे फिर ये कुछ डायगनली 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है और फिर यहां से भी डायगनली 2 रेजिस्टेंसेस एक जंपर के थ्रू कनेक्टेड है, जिनकी सबकी वैल्यूज मुझे गिवन है R R R R R R R एंड R। ठीक है, एक डायग्राम और बना लेते हैं जो हमारा एक क्वेश्चन है एक और नया। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ है देखें जरा। ये कनेक्टिंग वायर, ये हमारा एंड B। ठीक है, ये जंप मार के यहां पर पहुंच गया। ठीक है, इन सब की वैल्यूज मुझे गिवन है R R R और ये भी क्या हो गया R। ठीक है, दिस इज एंड A एंड दिस इज एंड B। चलो इनको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरह से सॉल्व होंगे।
चलो देखते हैं। देखो इसमें आखिर हो क्या रहा है। मैंने इस वाले सर्किट को सिंथेसाइज करने की कोशिश की, तो सबसे पहली चीज जो मुझे इसमें दिख रही है वो ये दिख रही है कि सर आपने आर 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 जो सारे बना रखे, क्या ये सब 2R सीरीज में जुड़े हुए, मतलब कि ये सब क्या है, दीज आर ऑल 2R। तो मेरे पास में जो ये सर्किट आएगा रिजॉल्व होके एक बार, तो वो क्या आ जाएगा, दिस इज 2R। ठीक है, ये ऐसा का ऐसा जुड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दिस विल बी अगेन 2R। सिमिलरली यहां पर भी ये क्या होगा, 2R। ये यहां से डायरेक्टली इसी तरह से जुड़ा रहेगा। सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास में जो वैल्यू आएगी इसकी वो क्या आ जाएगी, 2R। ठीक है, ये मैंने आर इक्विवेलेंट इसका, क्योंकि ये सब सीरीज में जुड़े हुए थे इसलिए कुछ इस तरह से इसको मैंने सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इस तरह से मेरे पास ए और बी मुझे गिवन है। जरा चौक बदल लेते हैं यार, चलो, है ना। ए और बी मुझे इस तरह से कुछ गिवन थे इसमें। चलो अब देखें, अगर मैं ए को हायर पोटेंशियल पे मानूं और बी को मानूं दैट बी इज एट अ लोअर पोटेंशियल, तो ए को मान लिया मैंने वी, तो अगर इस एंड पर वी है तो यहां भी वी और यहां भी वी। ठीक है, और सिमिलरली यहां पर अगर 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, बी इज एट द लोअर पोटेंशियल वाइल ए इज एट द हायर पोटेंशियल। चलो आगे मैंने देखा, तो अब मैं क्या करता हूं, वी और 0 मार्क कर लेता हूं, कुछ उसी तरह से इसे भी सिंथेसाइज करना है। तो मैंने मार्क किया दिस इज वी एंड दिस इज 0। चलो भाई, v और 0 के बीच में एक बार 2R, v और 0 के बीच में 2 बार 2R, v और 0 के बीच में 3 बार 2R, v और 0 के बीच में 4 बार 2R। और ये जुड़ते कैसे हैं, पैरेलल में जुड़ते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ज्यादा दूर बन गया क्या, हाँ ज्यादा दूर बन गया। तो यहां से मुझे जो फाइनल सर्किट मिलेगा वो मैंने देखा कि v और 0 के बीच में एक बार 2R, ये फिर ये दूसरी बार 2R, ये तीसरी बार 2R और ये चौथी बार 2R। तो यहां से मुझे जो फाइनल सर्किट मिला वो कैसा मिला, दिस इज 0 एंड दिस इज V। और ये सब क्या है, दीज आर ऑल 2R 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 एंड 2R। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, दीज आर ऑल 2R 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 एंड 2R। तो अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है यार। आर इक्विवेलेंट आ गया यहां से इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर इन पैरेलल। इसको आराम से सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के मैंने इस वाले सर्किट को सिंथेसाइज करने की कोशिश की। तो देखो इस सर्किट में अगर मैं यहां पर V मानता हूं, तो यहां पर मैं V तो मान नहीं सकता क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर नहीं है, यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहां पर मुझे लेना पड़ेगा X। और अगर यहां पर X लिया तो क्या मुझे यहां पर भी X ही लेना पड़ेगा, बिल्कुल सर, बिना X लिए तो काम नहीं चलेगा क्योंकि कनेक्टिंग वायर है ना, तो दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे, इट विल बी सेम। अच्छा, यहां पर मैंने मान लिया इट इज 0, यहां पर क्या आ गया 0। अब क्योंकि मेरे पास में 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो क्या मुझे अब इस तरह का, जब मुझे पैरेलल में चीजों को जोड़ना है तब क्या मुझे 3 अलग अलग पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। तो बीच में X बना दो, एंड में 0 बना दो। तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज लेट्स से V, दिस इज आवर X एंड दिस इज आवर 0। ठीक है, मैंने इन तीनों को मार्क कर लिया। अब देखते हैं V और X के बीच में कितने हैं, 1 और ये 2। जल्दी से इसको बना लेते हैं, दीज आर इन पैरेलल। तो ये मैंने ड्रॉ किया, V और X के बीच में अपने 2 बढ़िया बढ़िया रेजिस्टेंसेस। चलो भाई ये आ गए। अब देखा मैंने, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, इन दोनों के काम तो हमने तमाम कर दिया। तीसरा देखें, तीसरा देखें, तीसरा देखें, तो X और 0 के बीच में देखते हैं। X और 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो इस तरह से X और 0 के बीच में भी कितने आ गए हमारे पास में, 2 रेजिस्टेंसेस। बहुत अच्छे। और कौन बचा, और बचा क्या, 1 2 3 4, खत्म कहानी। ये हो गया 1 2 3 और 4। हम लोगों ने चारों के चारों जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको पैरेलल में इस तरह से ड्रॉ कर लिया। तो आ गया R R R और ये भी R। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैसे पैरेलल में, ये दोनों भी कैसे पैरेलल में।
तो फाइनली ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये बनेगा 1/r प्लस 1/r, ये भी 1/r प्लस 1/r। तो इसे अब सिंथेसाइज करना कौन सी बड़ी बात है यार, इसे सिंथेसाइज किया और मेरे पास में आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ सच सर्किट्स आर रिजॉल्व। ठीक है ना, इस तरह से हम इसे आराम से कर सकते हैं। चलो इसी में ऐसा करते हैं, एक वैरायटी और देखते हैं। देखो जो एक और वैरायटी है वो किस तरह की है, लेट मी ड्रॉ इट, तभी समझ में आती हैं चीजें। कैसा दे रखा है देखो, चल ये मुझे अपना सर्किट गिवन है बढ़िया सा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, ये आ गया R, ये आ गया R, ये भी आ गया R, ये भी आ गया R, ये भी आ गया R। अब मुझे ये तो दे रखा है A, ठीक है, और ये एंड मुझे दे रखा है क्या, दिस एंड इज गिवन टू मी एज B, है ना। तो चलो अब इसमें देखते हैं किस तरह से हम लोग नोड को काम में लेंगे और आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। ठीक है, A को मैंने मान लिया इट इज एट द हायर पोटेंशियल, तो A के पास में पोटेंशियल कितना आ गया, इट इज V। ठीक, B को मैंने मान लिया इट इज एट द लोअर पोटेंशियल, तो यहां पर क्या आ गया पोटेंशियल अपने पास में 0। यहां मेरे को क्या मानना पड़ेगा, यहां पर ड्रॉप होगा, तो लेट्स से दिस इज X। और अगर यहां पर X है तो क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा X। ठीक है, अब क्या करना है, वही प्रोसीजर जो मैंने यहां पर अपनाया था, V, X और 0 ड्रॉ किया मैंने जल्दी से, चलो देख लेते हैं। दिस इज V, दिस इज X एंड दिस इज 0। V, X और 0 ड्रॉ करने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। अब देखो V और X के बीच में कितने रेजिस्टेंसेस, V, X 1, V, X 2, और भी कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो चलो V और X के बीच में हमने जल्दी से 2 रेजिस्टेंसेस क्या कर लिए, इनको हमने बढ़िया सा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दिस इज R एंड दिस इज ऑल्सो R। ठीक है, V और X की हमने कहानी क्या कर दी, खत्म कर दी। अभी तो और कोई नजर नहीं आ रहा, देखिए या तो देख लेंगे यार। अब देखो X और 0 के बीच में देख लेते हैं। X और 0 के बीच में आया 1, X और 0 के बीच में आया 2, और भी कोई है क्या, नहीं है। तो ये मैंने X और 0 के बीच के रेजिस्टेंसेस भी ड्रॉ कर ली। ये आ गया X और 0 के बीच के R एंड R। ठीक है, अब किसके बीच के बचा, 1 2 3 4 खत्म, 5 बार किसके बीच में, V और 0 के बीच में। तो ये 5 बार जो जाएगा ये भैया कैसे जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये आ गया हमारा R किस किस के बीच में, V और 0 के बीच में। और अब इस सर्किट को सिंथेसाइज करना कौन सी बड़ी बात है, इसे तो मैं मजे से सिंथेसाइज कर सकता हूँ। ये आ गया R/2, ये भी आ गया R/2, और ये R इसके पैरेलल में, तो क्या है, कुछ भी नहीं बचा वैसा, आराम से इसका R इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। सो दिस फिनिशेस द सर्किट थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है, अभी और पार्ट बाकी है, उसको अभी हम देखेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिस्टम उसमें। ठीक है, तो अभी इतने पार्ट की प्रैक्टिस करें। यू हैव मेनी बुक्स, H.C. वर्मा को करें तो आप लोगों को थोड़ी इससे फील आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब पढ़ेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्किट्स में। अगर मुझे किसी भी ब्रांच में बहने वाला करंट निकालना है तो आखिर मैं उसको किस तरह से निकालूंगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे लैडर सर्किट्स, कि किस तरह से एक इनफाइनाइट लैडर जो हमें दी हुई है